तो पिछले वीडियो में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी भी कार्बन की चेन पर प्रत्येक कार्बन परमाणु पर संकरण हम लोग कैसे निकालते हैं उसके फार्मूले को मैंने बताया था। आज की इस वीडियो में छोटा ही वीडियो हमारा रहेगा, बहुत लंबा वीडियो नहीं, मैक्सिमम 7-8 मिनट में सारे क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो उसी कॉन्सेप्ट पे आज हम लोग क्वेश्चन करते हैं कि आपके पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं। मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि कभी भी संकरण ज्ञात करने के लिए आप पाई बंध को याद रखोगे। अगर 0 पाई है तो sp3 है, ये देखिए, 1 पाई है तो sp2 होगा और 2 पाई होगा तो sp होगा। और नियम मैंने आपको ट्रिक क्या बताया था कि कार्बन की चारों दिशाओं, जैसे मान लो ये कार्बन लिखा, बायां भी दायां भी ऊपर भी नीचे भी, चारों दिशाओं में कितने पाई बंध मिल रहे हैं उनका टोटल करेंगे और टोटल करने पर इसी के बेस पे हम लोग संकरण को निकालते हैं। अब प्रकरण पर आधारित हम लोग प्रश्न को करते हैं। सबसे पहले एक चैन ये दे दी गई है, CH3 CH2 CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N है। ठीक है, इसमें आपको देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, 4 कार्बन दिए गए हैं। तो चारों कार्बन में हमको प्रत्येक कार्बन पर संकरण पूछा जाए। इधर कुछ नहीं है तो 0 पाई मिल गया। यहाँ सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड बराबर कर मैंने बताया था ना, 1 सिग्मा 0 पाई, 0 पाई मिला। डबल बॉन्ड बराबर 1 सिग्मा 1 पाई तो 1 पाई लिख दिया। सिंगल बॉन्ड बराबर 1 सिग्मा 0 पाई तो 0 पाई हमने लिख दिया। ट्रिपल बॉन्ड बराबर 1 सिग्मा 2 पाई होता है। अब आप देखिए, जैसे मान लो पहले कार्बन पर कोई संकरण पूछे तो 0 पाई इधर है, 0 पाई इधर है, लेफ्ट और राइट में 0 0 पाई है, लेकिन अप और डाउन में तो कुछ भी नहीं है। तो 0 + 0 मतलब 0 पाई, 0 पाई के लिए क्या है, sp3 संकरण, इसीलिए पहले कार्बन का आंसर आ गया क्या, sp3 संकरण। अब कोई आपसे पूछे दूसरे कार्बन पर कौन सा संकरण निकलेगा, तो यहाँ 0 पाई है और यहाँ पर कितना दिया गया, 1 पाई दिया गया। तो 0 पाई 1 पाई जोड़ोगे तो दोनों मिला करके 1 पाई आया। 1 पाई का संकरण क्या होता है, sp2 संकरण। तो दूसरे कार्बन पे आप देखिए sp2 संकरण। इसी प्रकार तीसरा कार्बन पे यहाँ 1 पाई, यहाँ 0 पाई, टोटल 1 पाई। 1 पाई पर sp2 संकरण, इसका भी उत्तर sp2 संकरण। चौथे कार्बन को देखिए, इधर सिंगल बॉन्ड है, इधर ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ 0 पाई है और यहाँ पर 2 पाई है। ठीक है, तो 2 पाई आपका मिल रहा है। तो 2 पाई के लिए 0 2 में मतलब 2 ही होगा, तो 2 पाई के लिए क्या हो जाएगा, sp संकरण। तो यहाँ पर sp संकरण। मेन आपको यही ट्रिक याद रखना है, 0 1 2, तो यहाँ पर 3 2 1 मतलब पाई की संख्या बढ़ती जाएगी और sp पर घातों की संख्या क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। चलिए इसी के बेस पे दूसरा क्वेश्चन करते हैं। CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसमें 2 कार्बन है, पहला और दूसरा। दोनों कार्बन पर संकरण आपको बताना है। इधर कुछ नहीं है तो 0 पाई, यहाँ डबल बॉन्ड 1 पाई, यहाँ पर डबल बॉन्ड 1 पाई। अब आप पहले कार्बन पर कोई पूछे, 1 पाई 0 पाई मिलकर के कितना हो गया, 1 पाई। 1 पाई हो गया तो क्या संकरण मिलेगा, sp2 संकरण। दूसरा कार्बन परमाणु पर देखो, 1 पाई यहाँ पर है, 1 पाई यहाँ पर है। ठीक है, 1 1 पाई मिलकर के दोनों क्या बन गए, 2 पाई बन गए ना। तो 2 पाई के लिए मैंने अभी बताया था कौन सा संकरण होगा, sp संकरण। तो दूसरे कार्बन का उत्तर sp संकरण। चलो तीसरा क्वेश्चन देखो, CH3 है, सिंगल बॉन्ड है, C है, सिंगल बॉन्ड है, CH3 है, डबल बॉन्ड O है। आप देखो इधर 0 पाई, सिंगल बॉन्ड के लिए 0 पाई, सिंगल बॉन्ड के लिए 0 पाई, इधर कुछ नहीं है 0 पाई। यहाँ डबल बॉन्ड लगा था ना, डबल बॉन्ड के लिए 1 पाई। पहले कार्बन पर संकरण निकालोगे तो बाएं दाएं देखो तो 0 0 मिलकर के 0 0 पाई का मतलब sp3। दूसरे कार्बन के लिए देखिए, यहाँ 0 पाई, यहाँ 0 पाई, बाएं दाएं 0 पाई मिल गया। ऊपर नीचे देखो, अब यहाँ पर नीचे भी है, ऊपर तो कुछ नहीं है। तो डबल बॉन्ड है तो 1 पाई। अब इसको तीनों को जोड़ो, 0 पाई 0 पाई और कितना बन गया, 1 पाई। तीनों को मिलाओगे तो कितना बनेगा, 1 पाई, क्योंकि 0 0 का मतलब तो कुछ होगा नहीं। तो 1 पाई के लिए क्या संकरण आया, sp2 संकरण। इसी प्रकार तीसरा कार्बन है हमारा, 0 पाई है, एक एक इसको मतलब नहीं होगा, यहाँ 0 पाई है और इधर कितना दिया गया, इधर भी कुछ नहीं है, 0 पाई है। तो 0 पाई मिलकर के क्या बन जाएगा, sp3। चलो चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन में आप देखोगे तो कैसे, चौथे क्वेश्चन को अच्छे समझिए। यहाँ पर चैन दी गई, 0 पाई, डबल बॉन्ड का 1 पाई,
सिंगल बॉन्ड का 0 पाई, सिंगल बॉन्ड का 0 पाई, ट्रिपल बॉन्ड का 2 पाई और यहाँ पर 0 पाई। कुल कार्बन की संख्या कितनी है? 6। पहले कार्बन पर 0 1 1 पाई से sp2 संकरण, दूसरे में 1 और 0 मिल रहा है ना, 1 0 मिलाकर 1 हो जाएगा sp2 संकरण। तीसरे कार्बन का देखो बाएं दाएं 0 0 मिल रहा है तो sp3 संकरण। चौथे कार्बन पर देखिए, बताइए 0 और 2 पाई मिलकर के 2 पाई बनेगा, कौन सा संकरण? sp। पांचवें पर भी 2 पाई 0 मिलकर के कौन सा संकरण? sp। और छठवें कार्बन पे इधर 0 है, इधर कुछ नहीं है, तो क्या संकरण बनेगा? sp3। चलिए अब आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसके बैक साइड का। पांचवा क्वेश्चन देखिए, जब कभी भी आवेश वाली बात आ जाती है, मान लो कभी अगर क्वेश्चन ऐसे दिया जाए तो इस पे बोला जाए प्रत्येक कार्बन पर क्या संख्या होगी, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंगल बॉन्ड लगा करके इधर ही आपका जुड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पहला कार्बन, यहाँ पर हमारा क्या है? दूसरा कार्बन। पहले कार्बन पे 0 पाई आपका मिल गया। अब 0 पाई मतलब sp3। इस वाले में तो प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रॉब्लम आपको इस वाले में होगी। इस वाले में याद रखिए अगर प्लस आवेश लगा है, प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। जैसे सोडियम होता है ना, तो सोडियम से एक प्लस हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो जहाँ सिंगल बॉन्ड अभी लगा है वहाँ बेस क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड का बन जाएगा। अब इधर 0 पाई है, इधर 1 पाई है, तो यहाँ पर कौन सा संकरण हो जाएगा? sp2। चलो एक प्लस का देख लिए, अब एक माइनस का देख लो। जैसे मान लो CH3 सिंगल बॉन्ड, यहाँ CH3 पर एक माइनस चार्ज लगा है, तो माइनस का मतलब क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन आएगा। इलेक्ट्रॉन आएगा तो मतलब जहाँ डबल बॉन्ड होगा वहाँ ऑलरेडी अपने आप क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। अब इसमें आप देखो यहाँ पर 0 पाई बना, इधर भी 0 पाई बना, यहाँ भी 0 पाई। तो कहने का मतलब जब सिंगल बॉन्ड वो निगेटिव चार्ज लगेगा तो संकरण में एक p ऑर्बिटल्स बढ़ाएंगे और अगर प्लस होगा तो घटा देंगे, बस वही अपोजिट डायरेक्शन में वर्क को करना है। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर सिंगल, यहाँ पर ये, तो इस पर भी 0 पाई sp3। अभी इसमें प्लस था तो तुमने क्या किया था? sp2। तो इसमें माइनस है तो इस वाले पे क्या हो जाएगा? sp3। अब चलिए मान लो अगर कोई ये लंबी चेन दे दी गई, इसमें मान लेते हैं पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा इसको मान लो, पांचवा इसको मान लो, छठवां इसको, सातवां इसको। सॉल्व करो, 0 पाई बनेगा, सिंगल बॉन्ड है 0 पाई, सिंगल बॉन्ड है 0 पाई, सिंगल बॉन्ड है 0 पाई, डबल बॉन्ड है तो 1 पाई, सिंगल बॉन्ड 0 पाई, सिंगल बॉन्ड 0 पाई। पहला कार्बन 0 पाई मिल करके 0 पाई, तो पहले कार्बन पर sp3। दूसरे कार्बन पे 0 0 क्या मिल के बनेगा? sp3। तीसरा कार्बन देखो, यहाँ 0 यहाँ 0, लेकिन नीचे आपका एक मिल रहा है। ठीक है, तो नीचे मिल रहा है तो 1 पाई का मतलब हो जाएगा sp2। चौथा कार्बन, इधर एक मिल रहा है लेकिन इधर साइड कुछ नहीं है तो 0 मानोगे, तो इस पर भी क्या हो जाएगा? sp2। पांचवा कार्बन देखिए 0 पाई, टोटल 0, sp3। ठीक है, छठवां 0 पाई क्या बन जाएगा? sp3। और सातवें में भी वही होगा, sp3। ठीक, अब चलते हैं आठवें वाले टॉपिक पर। CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, ये है। क्या करोगे? 0 पाई डबल बॉन्ड के लिए कितना लिखोगे? 1 पाई, सिंगल बॉन्ड के लिए 0 पाई, इसके लिए क्या लिखोगे? 0 पाई, इधर कुछ नहीं है 0 पाई। कार्बन गिनो, 1 2 3 4। चलो 0 1 1, बोलो क्या होगा? वेरी गुड, sp2। इस पे बोलो 1 0, sp2। तीसरा 0 0, क्या बनाओगे? sp3 बनेगा। और यहाँ पर 0 0 क्या बन गया? sp3 बन गया। चलो नौवां क्वेश्चन देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये कितने कुल मिलाकर के 5 कार्बन, पहला दूसरा, जल्दी जल्दी करो वीडियो लंबा ना हो, 4 5। चलो 0 पाई, 1 पाई, 0 पाई, 0 पाई, 0 पाई, इधर कुछ नहीं है तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। चलो पहले कार्बन 0 1 क्या बनेगा? sp2। यहाँ पर 1 और 0 sp2। तीसरा कार्बन लो, तीसरा
यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, sp3। चौथा कार्बन यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, sp3। और इसमें कुल 5 कार्बन ना, पांचवा इधर कुछ नहीं, इधर भी कुछ नहीं, 5 कार्बन के का भी क्या संकरण आएगा, sp3। ठीक है, चलते हैं लास्ट। CH2, 1 करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो, 5 करो, ये छठवां करो, ये 7वां करो, 7 कार्बन है। करोगे क्या, अब जल्दी देखो, यहाँ कुछ नहीं है, डबल बॉन्ड के लिए 1 पाई, यहाँ पर 0 1 मतलब ये बन गया sp2। दूसरे पे यहाँ 0 पाई, सिंगल के लिए 0, इसके लिए भी 0 पाई, इसके लिए भी 0 पाई, यहाँ पर कितना बन जाएगा, 2 पाई। बस कर लोगे ना, ठीक है। अच्छा चलो बता देता हूँ, यहाँ कितना, 1 पाई, 0 पाई, sp2 कार्बन, ये इसके चारों तरफ जुड़ा है, सब जगह 0 पाई है। sp3 चौथे पे 0 और 2 तो sp, पांचवें पर भी आएगा sp, छठवें पर 0 और इधर भी क्या आ जाएगा, sp3, और सातवें पर भी sp3। तो बच्चों संकरण का हमारा टॉपिक क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, अन्य कोई भी अगर आपको टॉपिक डाउट में होंगे तो कमेंट कीजिएगा, उस पर ऐसे छोटे वीडियो बना करके आप लोगों को मैं भेज दूंगा। धन्यवाद।